मैं कितने दिनों से दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझको ये पैसे कहीं से मिल जाएं, लेकिन फिर मैं सोचता था मैं डेजर्ट के अंदर हूँ, 20,000 रियाल कहाँ से मिल सकता है। तेरे मैं सदके जाऊँ, तेरी मेहरबानियों के और तेरी इनायात के, तो किस तरह अपने बंदों की मदद करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा है बड़ा ही अजीब व गरीब किस्सा है, लेकिन सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला जो हैं अपने बंदों की दुआओं को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उनको कबूल भी करते हैं। किस्से का रावी कहता है कि मैं एक अमीर के पास, प्रिंस के पास काम करता था और उनने अपने पास बाज रखे हुए थे, शाहीन बाज आप समझते हैं। और अरबों के यहाँ जो बाज है उसकी बड़ी बड़ी कीमतें होती हैं, बड़े बड़े महंगे होते हैं, यानी आपके तसव्वुर से भी कहीं ज़्यादा, यानी उनकी बाज़ का कीमतें जो हैं वो मलायीन के अंदर चली जाती हैं, रियालों के अंदर या डॉलरों के अंदर। खारा कहता है कि मेरी ज़िम्मेदारी जो थी वो उन बाज़ों के ऊपर थी, उनको पालना, उनके ऊपर भाई पूरा एक शोबा है। खैर, वो कहते एक दिन ऐसा हुआ कि कीमती बाज़ हमारे पास, तो मैं गाड़ी के अंदर, उसको पीछे मैंने सीट पे रखा हुआ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कहते हैं डेजर्ट में से गुज़रते हुए पता नहीं क्या हुआ कि उसका पिछला जो मिरर है, उसका शीशा वो उतर गया, यानी खुल गया, या मैंने उसको खोल दिया, या ऐसे भी हुआ। बहरहाल कहते हैं कि अचानक मैंने देखा कि वो जो बाज था वो उस विंडो में से निकल के बाहर उड़ के चला गया। बड़ा कीमती बाज था, ज़ाहिर बात है कि हम उसके पीछे तो नहीं जा सकते थे। खैर, उसके ऊपर पीछे उसका जो बाज है ना, उसके पाँव के ऊपर हमने एक स्टिकर, उसके ऊपर सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन, टेलीफोन नंबर, हाँ जी, इसका नाम क्या है, कहाँ, इसका सारा, बड़े कीमती होते हैं। खैर, कहता है कि चूँकि हमसे एक नुकसान भी हुआ था, कहता है कि हमने डरते डरते समूह अमीर को फ़ोन किया। हमने उनसे कहा कि जनाब हमसे एक गलती हो गई है कि वो बाज गुम हो गया है। ये बहरहाल ये आम सी बात है, उनका कोई बात नहीं, आप ऐसा करें, इसको तलाश करें, इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो कहता है कि हम परेशान 2 घंटे 4 घंटे, लो जी कुछ घंटे गुजर गए तो हमें एक टेलीफोन कॉल वसूल होती है। एक सुडानी बोल रहा था, उसने कहा कि तुम लोगों का बाज गुम हुआ है। हमने कहा हाँ हुआ है। उसने कहा आ जाओ मेरे पास, वो मेरे पास मौजूद है। किस जगह हो तुम? उसने कहा फ़लाँ जगह, जहाँ वो डेजर्ट के अंदर उनका वो बाज उड़ के गया था, उसी इलाके के अंदर। बहरहाल वो सड़क से हट कर दूर जगह पर था। उसने कहा कि मैं आपको लोकेशन पर जाता हूँ, आप वहाँ पे पहुँच जाएँ। लो जी, कहते हैं कि हम वहाँ पर पहुँच गए। हमने उससे मुलाकात की, बाद उसने हमारे हवाले किया, हमने उसको शुक्रिया अदा किया, और फिर हमने आके जो वो प्रिंस थे उनको आके हमने कहा कि समूह अमीर ये वो बाज मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, सुडानी के पास था, ऐसे ऐसे था, उसके पास हम गए हैं, उसने दे दिया है। खैर, जो प्रिंस थे उनकी एक आदत थी कि वो इस किस्म के जो वाक़यात के नतीजे में वो क्या करते थे, किसी को 2,000, किसी को 3,000, किसी को 1,000 रियाल, किसी को 500 रियाल, है जी, वो अपने जिसको वो मुनासिब समझते उसको इनाम इकराम देते हैं। कहता है कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो प्रिंस थे उन्होंने अपने पास से जो लिफाफा दिया वो खासा मोटा लिफाफा था। कहते हैं जब हम उठ के उनके पास आए तो हमने उसको खोल के देखा, उसमें 20,000 रियाल था। हमें अमीर ने ये नसीहत की, उन्होंने कहा वो सुडानी जिसने ये तुमको बाज दिया है उसको जाके मेरी तरफ से सलाम कहना, और उसको कहना कि ये तुम्हारे लिए ये इनाम है, तुम्हारी नेक नीति का, तुम्हारी ईमानदारी का, तुम्हारे ऊपर हमारे ऊपर जो है इत्तिसाल करने का। लो जी, कहता है कि हम पहुँचते पहुँचते उसको तलाश करते फिर दोबारा पहुँच गया उसके पास। उसके जाके हमने बताया, उसको कहा कि ये बाज जो था ये फ़लाँ अमीर का था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और साथ ही तुम्हें ये गिफ्ट पेश किया है। उसने वो लिफाफा अपने हाथों में लिया
और साथ ही कहने लगा कि इसकी क्या ज़रूरत थी, मैंने तो इसलिए नहीं दिया था ये। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन प्रिंस ने तुम्हें इनाम भेजा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको कबूल करो। और नाज़रीन इकराम, अगली बात सुनने वाली है, वो ये है कि उसने उस लिफाफे को खोला, उसमें से वो नोट निकाले, 500 के नोट थे। उसने उनको गिनना शुरू किया। लो जी, वो पूरा 20,000 रियाल था। और पता क्या हुआ, वो रोता हुआ सजदे में गिर गया। उसने कहा, वाह मौला, मैं तेरे सदके जाऊं, मैं तुझसे दुआएं मांग रहा था। मेरी माँ बीमार है सूडान के अंदर, उसके इलाज के लिए 20,000 रियाल चाहिए था। मैं कितने दिनों से दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझको ये पैसे कहीं से मिल जाएं, लेकिन फिर मैं सोचता था मैं डेजर्ट के अंदर हूँ, 20,000 रियाल कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, कहाँ से आएगा। और मैं अल्लाह तेरे मैं सदके जाऊँ, तेरी मेहरबानियों के और तेरी अनायात के, तो किस तरह अपने बंदों की मदद करता है, किस तरीके से वो बाज का गुम होना और फिर उसके बाद उसको मेरे पास आना और मैंने उसको पकड़ना और फिर वो प्रिंस का ये पैसे भेजना। अब मैं इंशाअल्लाह इन पैसों से अपनी माँ का इलाज कराऊंगा। अजीज़ो, वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि मेरा और आपका रब जो है वो नहायत मेहरबान है, अपने बंदों के ऊपर रऊफ़ और रहीम है, शफ़क़त करने वाला है, मेहरबानियाँ करने वाला है, उनकी दुआएं सुनने वाला है और उनको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ उनके वहमो गमान के अंदर भी नहीं होता है।